और चलिए हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, आखिरकार भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाया, उसके बाद अब सीज फायर का ऐलान हो गया है, यानी कि शाम 5 बजे के बाद दोनों ही देशों की तरफ से किसी भी तरह के कोई हमले नहीं होंगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर पटना के लोगों की? देखिए, सीज फायर को लेके जो प्रतिक्रिया और हमारे जो लोगों से बातचीत हुई है उसके अनुसार कुछ लोगों का सीधा कहना था कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, लिहाजा उसे उस हद तक सबक सिखाना चाहिए जिससे कि फिर दोबारा इस तरीके की जुर्रत जो है वो न करे। कुछ लोग जो है उस तबके के युद्ध में नुकसान होता है, लिहाजा बातचीत के जरिए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की जो तासीर है वो कभी भी इस तरह, और सीज फायर की जो बातें हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से बातें रखी गई, भ्रामक जो तथ्य उनकी ओर से लगातार फैलाए जा रहे थे उस पर सफाई दी गई कि उस तरीके की कोई भी बात नहीं है जिसकी दावेदारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। दूसरी ओर अपनी ओर से भी बातें रखी गई कि उन्हें भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है, चाहे उनके साजो सामान हो या फिर उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तहस नहस करने की बात हो, या फिर इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन समेत तमाम वैसे जगहों पर उन्हें भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान के पास देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो लिहाजा अब जिस तरीके से बातें सामने आई थी इसको लेकर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में। 12 तारीख को फिर बैठक होनी है, लेकिन अब इसमें जो शर्त के साथ बात कही जा रही है भारत की ओर से, अब इसमें क्या कुछ शर्त है और किस शर्त पे सहमति बनी है इसको थोड़ा देखना होगा और इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। क्या देखिए, भारत जो स्ट्राइक किया था अपने देश के लोगों की रक्षा, आत्मसम्मान और साथ ही साथ जिस तरीके से हरकत और गतिविधियां आतंकी चल रही थी उसको स्ट्राइक करने को लेकर भारत किसी देश पर या पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, लेकिन उनके ओर से इस तरह की हरकत और जुर्रत जो है वो की गई। अब ये जो सीज फायर की बात है, देखिए सीज फायर तो लंबे समय से है, लेकिन पाकिस्तान समय समय पर उसका उल्लंघन करता रहा है। तो अब सवाल है कि पाकिस्तान की बातों पे कितना भरोसा किया जाएगा। ये जो 2 दिन का गैप है इसका वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या फिर थोड़ा सांस लेकर फिर वो उसी तरीके की जुर्रत जो है आगे 12 तारीख की बैठक में जो बातें हैं उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लेकिन भारत को चाहिए कि इसमें अपने जो शर्त है, अब क्या जो आतंकी है उसको भारत के हवाले करेगा पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी बात है, चूँकि उन्हीं के वजह से पाकिस्तान की ये हालत और ये दशा हुई है। और आगे भी भारत की जो प्रतिबद्धता है अपने लोगों के और उनके जो भावना है उसको लेकर, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था चिन्हित करके, किसी भी तरह के पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं मस्जिद को लेकर, स्पष्ट कहा गया एमई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत एक लोकतांत्रिक और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय सेना जो धर्मनिरपेक्ष और संविधान के जो वैल्यू है, मूल्य है, उसका एक खूबसूरत तस्वीर है, उदाहरण है। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं जिस तरीके से पाकिस्तान झूठी बातें, झूठी दलीलें और झूठे अफवाह पर पंच और ये तमाम सारी बातें जो उसकी फितरत है वैसा करता जो हमेशा से सीज फायर का उल्लंघन करता रहा, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, वो पाकिस्तान क्या अब इस समझौते को मानता है या जो भारत की तरफ से शर्तें रखी गई है उसे किस हद तक मानता है? और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।